हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में राजा अम्बरीश जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चक्रवर्ती महाराजा अम्बरीश जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। आपको हर प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त था, लेकिन आपका मन तो सदा भगवत सेवा में ही लगता था। सांसारिक सब सुख आपकी दृष्टि में तुच्छ थे। आप बड़े दानी थे तथा हजारों यज्ञ भी किए थे, जिसकी कथा पुराणों में मिलती है। भगवत सेवा आप स्वयं अपने हाथ से ही किया करते थे। इसमें नौकरों का भी विश्वास नहीं करते थे। शास्त्र में लिखी विधि के अनुसार ही आप एकादशी व्रत करते थे, अर्थात नौमी व दशमी के नेम व संयम के एकादशी व्रत रखकर रात भर जागरण करते थे। द्वादशी के दिन करोड़ों गौदान, सोना चांदी व दान, तरह तरह के भोजनों से हजारों ब्राह्मणों को जिमाकर तब आप पारण किया करते थे। एक बार राजा के यहाँ महर्षि दुर्वासा जी पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, भोजन तैयार है। ऋषि बोले कि राजन, हमने अभी स्नान नहीं किया है, सो हम स्नान करावे तब भोजन करेंगे। यह कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। देवयोग से उसी दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी की ही शेष थी। दुर्वासा ऋषि के स्नान में बहुत समय लग गया। इधर राजा को व्रत पारण करना था। जब दुर्वासा ऋषि को बहुत देर होने लगी तो राजा ने ब्राह्मणों की सम्मति से भगवान का चरणामृत पाकर अपना व्रत खोल दिया। जब दुर्वासा जी स्नान करके लौटे और उन्होंने यह हाल जाना तो अत्यधिक क्रोधित हुए और राजा के प्राण लेने के विचार से अपनी जटा में से कालकृत्या नाम की प्रचंड अग्नि प्रकट की, जो कि तुरंत ही राजा को भस्म करने चली। किंतु भक्तों के रक्षक भगवान ऋषि का यह अपमान सह न सके। उन्होंने तुरंत ही सुदर्शन चक्र उठाया, जिसने इसके आते ही पहले तो कालकृत्या अग्नि की खबर ली और जिसको जलाकर वहीं राख कर दिया। चक्र ऋषि की खबर लेने चला। अब दुर्वासा ऋषि मारे भय के भागने लगे। सुदर्शन चक्र भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा ऋषि 3 लोक 14 भुवन में महादेव, ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु सत्य है, भगवान के द्रोही को कौन शरण दे सकता है। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पहुँचे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ऋषि जी महाराज, आपकी रक्षा मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों का अपमान हरगिज सहन नहीं कर सकता। भला जो मेरे भक्त केवल मेरे ही आश्रय रहते हैं, उनका अपमान कराकर आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। इसलिए आप राजा अम्बरीश जी के पास जाइए, वह यदि चाहें तो आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब ऋषि जी बड़े उदार चित्त से राजा के पास पहुँचे और त्राही त्राही करके राजा के चरणों में गिर पड़े। तब राजा ने दया करके अनेक प्रकार की प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया और ऋषि जी का खूब आदर सत्कार किया, जिससे वह सब दुख भूल गए। अब यह विचार करने योग्य बात है कि दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से रक्षा पाने के लिए 1 वर्ष तक बराबर फिरते रहे। उस समय राजा भी ऋषि के कष्ट से दुखी होकर बराबर एक ही स्थान पर खड़ा हुआ चिंता करता रहा। सत्य है, भगवत भक्त तो सबको भगवान का रूप ही समझते हैं और उन्हें किसी से भी राग द्वेष नहीं होता। अनंतर ऋषि को बड़े प्रेम से भोजन कराकर विदा किया। अब यहाँ यह संदेह पैदा होता है कि भगवान सदा शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों न हो। फिर दुर्वासा ऋषि को निराश क्यों किया? इसका उत्तर दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश के पास भेजते समय भगवान ने स्वयं दे दिया। फिर भगवान का यह भी तो वचन है, 2 पाप
कभी क्षमा करने योग्य नहीं है। एक तो यह कि जो भक्तों का अपमान करे, दूसरा यह कि भगवान के नाम पर कोई यह विचार कर पाप करे कि पीछे भगवान का नाम जपकर पाप नाश हो जाएगा। इस कारण भगवान पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लग सकता। फिर यह भी तो विचारना चाहिए कि दुर्वासा ऋषि को स्वयं भगवान ने ही दंड देना विचारा था, और जब यह भगवान की शरण में गए तो भगवान ने तो उनको उपाय बताकर उनकी प्राण रक्षा की। फिर भगवान पर शरणागत की रक्षा ना करने का दोष कहाँ रहा? फिर एक कारण भगवान के क्रोध करने का यह भी था कि यदि और सब पापों को क्षमा कर भी दें किंतु अपमान किसी का नहीं सह सकते, क्योंकि अपमान से भजन पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस कारण अपने भक्त के अपमान को अवश्य नाश कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने गरुड़, मार्कंडेय और नारद जी आदि का गर्व खंडन किया था, उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश के पास भेजकर घमंड ठंडा कर दिया। इस कहानी से एक शिक्षा और भी मिलती है कि जब दुर्वासा ऋषि को भगवान ने शरण नहीं दी तब दुर्वासा ने क्रोधित होकर भगवान को शाप दिया। उसी शाप के कारण भगवान को 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जब किसी शरणागत को निराश करने पर स्वयं भगवान को 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, तो मनुष्य जो शरणागत को निराश कर देते होंगे उनकी क्या गति होती होगी। जब राजा अम्बरीश की भक्ति की प्रशंसा संसार में विख्यात हो गई तो एक राजा की लड़की ने, जो कि भगवान की भक्त थी, राजा अम्बरीश से विवाह संबंध करना चाहा, किंतु राजा ने उत्तर भेजा कि ना तो मुझे स्त्री की अभिलाषा ही है और न मेरे पास भगवत सेवा से समय बचता है जो सांसारिक झगड़े में पड़ूं। यह उत्तर सुनकर उस लड़की के हृदय में और भी अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया और उनसे विवाह के लिए हट करके बारंबार खबर भेजी। जब राजा लड़की को अत्यंत प्रेम युक्त देखकर पिघल गए, किंतु आपको स्वयं तो विवाह करने के लिए जाने का अवकाश नहीं था। इस कारण अपनी तलवार भेज दी। उसी के साथ विवाह करके रानी आ गई। राजा ने उनको एक अलग महल में ठहरा दिया। एक दिन आधी रात के समय जबकि राजा सो रहे थे, वह रानी राजा की पूजा का स्थान देखने गई और मंदिर को झाड़ फुआर कर साफ करके भगवान की पूजा की तथा सब सामग्री ठीक करके चुपचाप चली आई। प्रातःकाल जब राजा जगे और मंदिर में पूजा के निमित्त गए तो देखा कि पूजा की समस्त सामग्री यथाविधि सब प्रस्तुत है। तो यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और विचार करने लगी, यह किसका काम है। जब रोज इस प्रकार से सब सामग्री ठीक प्रकार मिलने लगी तो एक रात्रि को राजा ने जाकर पता लगाने का विचार किया। ठीक उसी समय पर रानी मंदिर में आई तो राजा ने पूछा कि तू कौन है जो भगवान की पूजा सेवा में मेरी हिस्सेदार बनना चाहती है। रानी ने जवाब दिया कि हे नाथ, मैं आपकी नई सेविका हूँ। तब राजा उनकी भगवान में ऐसी भक्ति देखकर बोले कि तू अलग पूजा किया कर। रानी राजा की आज्ञा मानकर पृथक स्थान पर भगवान की पूजा करने लगी और ऐसी प्रीति से मन लगाकर सेवा करी कि भगवान और राजा दोनों प्रसन्न हो गए। जब अन्य रानियों को यह बात मालूम हुई कि राजा उस नई रानी पर भगवत पूजा करने के कारण बड़े प्रसन्न हैं, तो वे भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार सब नगरवासियों ने यह वृतांत सुना तो वह भी भगवत पूजा करने लगे। इस प्रकार सब नगर में भगवत भक्ति का पूर्ण रूप से प्रचार हो गया और सब कोई हृदय से भगवान की सेवा करने लगे। अंत में जब राजा परलोक को गमन करने लगे तो साथ में सब अयोध्या वासियों को भी ले गए, अर्थात सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि,
जिस पदवी के लिए जन्म भर यत्न करते रहते और फिर भी नहीं मिलती, भगवान की कृपा से राजा सहित सब अयोध्या वासियों को वही गति प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, सब सांसारिक झगड़ों को त्याग कर केवल एक भगवान की भक्ति में ही चित लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।